Friends, good morning. After a long time, I meet you because मैं इन समर वेकेशन के शेड्यूल में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। मतलब इतना ज़्यादा बिज़ी भी नहीं थी, बट मेरी स्टडी नहीं हो रही थी प्रॉपर ढंग से, तो मैं वीडियो बनाना इतना प्रेफर नहीं कर रही थी। और वैसे मैंने स्टडी भी की है, बहुत अच्छे से की हुई है, बट मैं शेयर नहीं कर रही थी। और अब मैंने सोचा है कि अब मैं रेगुलर शेयर करूँगी बिकॉज अब DSSB की वैकेंसी भी आ गई है, एज़ यू नो ऑल अबाउट इट। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर विद यू, आई एम सेलेक्टेड इन द वन ऑफ इंटरनेशनल स्कूल इन द पुणे। और 1 जून से उसमें टीचर्स की ज्वाइनिंग है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगी। और वहाँ पे मुझे 10 तक की मास्टर बिकॉज़ 10 तक की मुझे वहाँ पे फ़िज़िक्स पढ़ाना है। तो बिकॉज़ मैंने मास्टर डिग्री 10 तक की हुई है फ़िज़िक्स सब्जेक्ट से, तो मुझे फ़िज़िक्स टीचर एज अ फ़िज़िक्स टीचर वहाँ सेलेक्ट किया गया है। तो आई एम शोइंग यू हियर माय ऑल टास्क जो मैंने अभी वेकेशंस में किए हैं। मैंने अभी 8th 9th 10th की बुक्स वगैरह लेकर के आई हुई हूँ स्कूल से, और मैं उसे 1 बाय 1 ऑल चैप्टर्स को कंप्लीट कर रही हूँ। बिकॉज इन दिस स्कूल देयर हैव लॉट्स ऑफ instructions, rules, regulations. One of the most important, there will be not allowed any mobile in the class because you have to pre-prepared with your टॉपिक्स। तो हमें वहाँ पे तुरंत नहीं कुछ भी सर्च वर्च करना है, जो भी आपको नोट्स वगैरह बना करके जानी है पहले ही बना करके जानी है। तो इसलिए मैंने फ़िज़िक्स के बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने रीड कर लिए हैं। और यहाँ पे मैं ट्यूशन क्लासेस भी ले रही हूँ, तो नॉट ओनली फ़िज़िक्स, मैं 9th 10th की साइंस ले रही हूँ। तो साइंस में सब चीज़ इंक्लूडेड रहता है, बायो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो इसी के साथ में ये मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा बिकॉज़ हमारे DSSB के एग्ज़ाम के लिए कोर सब्जेक्ट ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो इस वजह से मैं सारे सब्जेक्ट्स को बहुत डीपली रीड कर रही हूँ कि एज ए टीचर तो मैं वहाँ पे पढ़ाऊँगी तो मेरा टॉपिक तो सॉलिड होने ही वाला है, और साथ में मुझे खुद भी उस टॉपिक को एज अ लर्निंग अपने माइंड पे रखना है, ताकि मेरा भी एग्ज़ाम हो तो मैं उसे अच्छी तरीके से सॉल्व आउट कर सकूँ। तो इन माई रेगुलर शेड्यूल अब से मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि हाउ टू रीड NCERT। आप भी अगर PRT और TGT PGT के लिए आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको भी सबसे पहले जो है NCERT को बेस करना होगा, फोकस करना होगा। और क्योंकि मैं यहाँ पे टीचिंग करने लग गई हूँ, तो मेरी तो NCERT अब बहुत अच्छे से सुधरने वाली है। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। ये मेरे पास है 8th 9th 10th की बुक। 8th आपको उल्टा दिख रहा होगा बिकॉज फ्रंट कैम है। 9th, और हियर इज़ द 10th स्टैंडर्ड बुक। 10th स्टैंडर्ड बुक, और 10th स्टैंडर्ड बोर्ड हो जाता है तो उसकी और CBSE पैटर्न है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन बैंक वगैरह निकालें, उनको प्रिपेयर करवाएं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो यही मैं करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स देती रहूँगी अपनी वीडियो के मीडियम से कि किस तरह से हमें NCERT को रीड करना है। कि मैं तो यहाँ पे टीचिंग पर्पज़ से कर रही हूँ, बट आपको अपने लिए खुद से कैसे करना है, नोट्स वगैरह कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप मेरे ओल्ड व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे मैं नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, तो मैंने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिया है। बट मैं देख रही थी कि नोट्स प्रिपेयर करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, और मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे सारी बुक्स को कंप्लीट करनी है फिजिक्स वाले पोर्सन को। तो उस अकॉर्डिंग मैंने बुक्स में ही अंडरलाइन कर लिया। अगर आपके पास में बुक है तो वेल एंड गुड, आप उसे पेंसिल से और या फिर हाइलाइटर आप अपने पास में रखिए, उससे हाईलाइट करते रहिए, तो आपकी एक तरह से नोट्स प्रिपेयर हो जाएगी। तो और फिर बार बार आप उसे पलट के रीड कर सकते हैं। तो यही मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने वीडियोस में। और DSSB स्पेशल जैसे PYQ क्वेश्चंस चल रहे थे, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उसे भी कंटिन्यू करती रहूँगी, बिकॉज वो तो हमारा बेस ही है एज अ PRT TGT किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट माई स्टडी विद 10th स्टैंडर्ड
बायोलॉजी, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड के मेरे में ट्यूशन के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, तो मैं उन्हें केमिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ, बायो भी पढ़ा रही हूँ, और फिजिक्स तो मेरे सब्जेक्ट ही है, तो फिजिक्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट बायो और केमिस्ट्री को पढ़ाने से पहले मुझे प्रिपेयर होना पड़ता है, तो इसलिए मैं 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर रही हूँ और उसे भी एक्सप्लेन करती जाती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड माय स्टडी। मेरा पढ़ने का ये रूटीन रहता है कि जैसे मैंने बायो का एक चैप्टर चूज़ किया हुआ है, क्लास 10th का है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आपके कांटेक्ट में कोई 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए मैं बहुत बेहतर तरीके से बता सकती हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे स्कूल में भी CBSE पैटर्न में टीच करा रही हूँ और यहाँ भी पढ़ रही हूँ, स्टूडेंट्स को भी रेडी करवा रही हूँ क्वेश्चन बैंक्स वगैरह। तो जिसको भी हेल्प की ज़रूरत है मैं पूरे टॉपिक सहित एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो आप बता सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं इस चैनल के बारे में। तो जैसे मैंने चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को चूज़ किया हुआ है, अगर मुझे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो भी इसी प्रोसेस को फॉलो अप कर सकते हैं। तो मेरे पास मुझे एक चैनल बहुत अच्छा लगता है, CBSE गाइडर। तो उस चैनल से मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को, जो कि बायोलॉजी का है, तो उसे मैं पूरा एक बार रीड कर लेती हूँ। लेकिन हमारे पास में बुक्स होनी चाहिए, तो मैं बुक्स को उसको रखती हूँ और फिर अंडरलाइन करती हूँ और उसको मैं पूरा पढ़ लेती हूँ बाय द हेल्प ऑफ द यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब चैनल नेम इज़ द CBSE गाइडर, वन ऑफ द बेस्ट चैनल अकॉर्डिंग टू मी। आपके अकॉर्डिंग कोई भी हो तो आप उसे प्रेफर कर सकते हो। तो वो एक लाइन जो है पूरा एक्सप्लेन करते हैं, मैं उसी से अंडरलाइन करती हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट भी वो बता देते हैं। तो इससे करने के बाद में और फिर मैं मतलब 1 से 2 आवर की उनकी क्लासेस रहती है, तो उसे आप पूरा देखने के बाद में फिर आप रीड करो कि कहाँ पे आपको एक्सप्लेन समझ में नहीं आ रहा है, फिर से आप उस वीडियोज़ को देख लीजिए। एटलीस्ट आपको 2 टाइम, मैक्सिमम 2 टाइम, 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स भी ऐसा कर सकते हैं, 2 टाइम आपको उस टॉपिक को देखना पड़ेगा, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और दैट्स इट। तो इसी तरह से मैं करती हूँ, आप भी इस टिप्स और ट्रिक्स को अपना सकते हैं। तो अब मैं अपना रीडिंग करनी है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ डे। आज छोटा सा वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि हम आगे कोऑर्डिनेशन बना सके इस तरह से। और मैं जब अपने मायके गई हुई थी, मतलब मींस मैं MP से हूँ, आई एम फ्रॉम MP, तो मैंने बहुत सारी जगह पे विज़िट भी किया है। तो मैं अपनी वीडियोस में कुछ प्लेसेस को भी दिखाती रहूँगी और एज वेल एज वी आर डूइंग स्टडी टिप्स और ट्रिक्स। हम स्टडी भी करते रहेंगे, वी विल डू स्टडी ऑल्सो। सो कमेंट कर लो गाइस। और D++ भी आ गई है, फोड़ के रखना है। और हाँ, MP एग्ज़ाम वाले भी जो कैंडिडेट हैं, जो वर्ग 2 जिसे बोलते हैं TGT की एग्ज़ाम के लिए भी अगर आप एलिजिबल हैं, तो MP में हमारा TGT के एग्ज़ाम के लिए अभी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हमारा 2 ईयर में होता है स्टेट वाइज में, MP स्टेट में। तो जिसमें फर्स्ट ईयर में आपको क्वालिफाइंग नेचर, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, फिर आप सेकेंड एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाते हो। तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम भी उसमें क्लियर है, तो अब हम सेकंड एग्ज़ाम के लिए मैं उसमें प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो TGT के लिए स्पेशली आपका साइंस पोर्शन अगर है तो आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, 9th 10th एकदम A to Z। तो मेरा मेन फोकस भी इसी वजह से है कि मैं इसे कंप्लीट करूँ ताकि मैं अपने TGT एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकूँ। तो अब मैं इन्हीं 2 टीचिंग एग्ज़ाम को फोकस करते हुए अपनी वीडियोज़ को बनाने वाली हूँ। सो that's it for today's guys। till that please share my वीडियो। और अब मैं पूरा ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट वीक में 2 और 3 डेज़ मैं रेगुलरली आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँ, बिकॉज अब मेरी स्कूल भी स्टार्ट होने वाली है। सो ये शॉर्ट इंट्रो था। सो बाय बाय एवरीवन।